जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक हीट वेव अलर्ट जारी कर दी है कि आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हमने ये सोचा कि इसके ऊपर हम प्रॉपर गाइड कर दें कि हमारी आवाम इस हीट वेव से कैसे बच सकती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हीट वेव है क्या। हीट वेव ये है कि जब दर्जा हरारत एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों के लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और उसमें क्या होता है, जब हीट वेव मतलब बाहर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और एक बंदा गर्मी में बाहर निकलता है तो बॉडी के अंदर एक थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम होता है। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि बॉडी उस टेम्परेचर को, जो बॉडी का टेम्परेचर है 37, उस तक मेंटेन करने के लिए पसीना लाती है, स्वेटिंग लाती है। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर नहीं जाता। लेकिन एक ख़ास वक़्त तक जब आप ज़्यादा देर गर्मी में रहते हैं, पानी कम पीते हैं या गर्मी कम करने के जितने इंतज़ामात हैं वो कम करते हैं और ज़्यादा देर गर्मी में गुजारते हैं, तो क्या होता है कि एक ख़ास वक़्त तक पसीना लाने के बाद बॉडी का जो इंटरनल वाटर है वो कम हो जाता है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। जब पसीना आना बंद हो जाता है तो उस वक्त बंदा जो है वो बेहोश हो सकता है, गिर सकता है, उसके दिल, गुर्दे, दिमाग और जिगर ये चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो किसी ऐसी जगह पे भी गिर सकता है जहाँ गाड़ियाँ गुजर रही हों, जहाँ करीब आग हो, जहाँ करीब बिजली हो, कोई ऐसी जगह पे कि छत पे खड़ा हो वहाँ से गिर जाए तो वो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लिहाजा इसके एहतियात करना और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम ये हीट वेव ऐसे डैमेज भी कर सकती है जिससे कोई परमानेंट जो है वो डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो लिहाजा हीट वेव से बचना बहुत ज़रूरी है। अब पहली बात ये करते हैं कि हीट वेव से करना, हीट वेव से बचने के लिए क्या करना है। सबसे पहले बात ये है कि जब आप धूप में जाने लगें तो उसमें सर ज़रूर ढाँपें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर पड़ती है और सर के अंदर जो है वो ब्रेन को हिट करती है। तो इसके लिए हमें सर ढाँपना चाहिए। उसके लिए आप कोई कपड़ा, कोई टोपी, कोई रुमाल, कोई अम्ब्रेला, कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे डायरेक्ट आपको हीट ना पड़े। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने आप को हीट वेव से बचाना चाह रहे हैं तो आप उसके नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप अर्के गुलाब का स्प्रे कर सकते हैं फेस के साथ, फेस के ऊपर। और इसके अलावा आप जो संदल का पाउडर है, बरादा संदल जिसको कहते हैं, संदल पाउडर भी कहते हैं, उसको अर्के गुलाब में मिक्स करके जो आपकी एक्सपोज एरिया है दोपहर थोड़ी देर के लिए लेप भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कूलिंग कर देगी आपको और आपको जो जैसे ये नेचुरल सन ब्लॉक का काम करेगी और उससे आपकी जो सन की रेज से आपकी स्किन डैमेज होनी है वो बच सकती है। इसके अलावा अगर आप डाइट की बात करते हैं तो डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें जो कूलिंग फूड्स हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करें और जो हॉट फूड्स हैं उनको कम इस्तेमाल करें। मतलब करेला, आम, गोश्त, अंडा, इन चीज़ों के अवॉइड करें और इसकी बजाय सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फ्रूट्स में आप जो है इसका तरबूज का इस्तेमाल करें। सैलड में आप खीरे का इस्तेमाल करें और पुदीने का इस्तेमाल करें, दही, लस्सी का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें आपको हीट वेव से बचा सकती हैं। हाँ, अगर अब बात करते हैं मशरूबात की, हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत डिफरेंट किस्म के मशरूबात चलते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग वो हैं जो कन्वेंशनल कोल्ड ड्रिंक्स हैं हमारे, इसमें पेप्सी, कोक, डियो, फांटा, शिनार, इस आगे या एनर्जी ड्रिंक्स है, रेड बुल है, स्टिंग है, ये ज़्यादा पीते हैं। तो इसका तो हीट वेव पे कोई असर नहीं है, बल्कि ये हीट वेव में उल्टा नुकसान देती हैं। आपने नेचुरली अगर आपने आपको कोल्ड रखना है और कोल्ड ड्रिंक्स के आपने फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए आप ये करें कि आप शरबत उनाब का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शरबत संदल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नेचुरल फ्रूट से आप घर पर ड्रिंक बनाना चाह रहे हैं तो फालसे का शरबत आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप फालसे का शरबत बना सकते हैं, तरबूज का शरबत बना सकते हैं, इसके अलावा नींबू का शरबत बना सकते हैं, स्कैम्बीन बना सकते हैं। और इमली आलू बुखारा सबसे एक अच्छी चीज़ है कि आप इमली आलू बुखारे की शरबत बनाएं और उसको रेगुलर ड्रिंकिंग में लेके आएँ, तो उससे आपकी तबीयत जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिबास की, तो लिबास के आप ढीला ढाला लिबास पहने और स्पेशली कॉटन का लिबास पहने, क्योंकि कॉटन के लिबास में जो एयर है वो ट्रैवल करती है और बॉडी को कूल डाउन रखने में मदद देती है। और कलर जो है वो लाइट कलर पहने, डार्क कलर्स ना पहने, क्योंकि वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और उससे हीट वेव का ज़्यादा खदशा होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को हीट वेव का अटैक हो जाता है तो उसमें नेचुरल मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन क्या रोल प्ले कर सकती हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी को आपको पता चलता है या किसी को देखते हैं आपको हीट वेव से उसको अटैक हुआ है, वो फेंट हो गया है या अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा है, तो अब क्या करना है उसको आपने सबसे पहले तो ठंडी जगह पे शिफ्ट करना है, जहाँ धूप ना पड़ रही हो, जहाँ नीचे बहुत ज़्यादा गर्म जगह ना हो। किसी भी ठंडी जगह पे वो सायादार जगह हो सकती है। और अगर वो नीचे फर्श पे है तो उसको किसी चारपाई के, किसी ऐसे बेड पे शिफ्ट करें जो गर्म ना हो, ज़मीन से कुछ ऊपर जगह हो। तो ठंडी जगह पे शिफ्ट करने के बाद फ़ौरी तौर पे आप
ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं। और अगर आपको एक गुलाब अवेलेबल हो, गुलाब पाउडर आती है जिसको रोज़ वाटर भी कहते हैं, वो अवेलेबल हो, तो उसकी पट्टियाँ सोख करके उसके माथे पे और उसके हाथों पाँव पे आप लगाएंगे तो उसकी जो कूलिंग है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये करना होता है कि आपने उसकी टांगों वाली साइड जो है वो ऊपर करनी होती है और सर वाली साइड नीचे करनी होती है, ताकि उसका दबाने खून उसके ब्रेन की तरफ जाए और ब्रेन ठंडा हो और वो कॉन्शियस लेवल में वापस आए। अच्छा, एक चीज़ की जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये है कि अगर कोई गर्मी में गिर पड़ता है तो फ़ौरन वो अनकॉन्शियस होता है तो उसके मुँह में पानी डालने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ये आप सिर्फ उसके साथ कर सकते हैं जो कॉन्शियस हो, बोल समझ रहा हो, या वो पानी मांगे तो उसको पिला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई बेहोश पड़ा है तो उसको मुँह में पानी डालना शुरू करें, तो वो उसकी जान बचाने के बजाय जान ले सकता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, उसे नहीं पता मैंने घूंट भरना है, तो वो पानी उसकी सांस वाली नाली में चला जाएगा तो उसको फ़ौरन डेथ भी हो सकती है। ये एक ऐसी अहम मालूमात थी जो मैं चाह रहा था आप सबसे शेयर करूँ। तो ये उसके साथ-साथ फिर जैसे ही कोई थोड़ा-सा आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों, तो उसको शरबत नाब, शरबत बज़ूरी, शिकंजबी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएँ ताकि वो उसकी जो हीट वेव की तरह मिनरल्स की लॉस में है वो भी रिवर्स हो सकें। तो ये एक ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हीट वेव का मुकाबला कर सकें। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे साथ इनबॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर मरहम या औला डॉक्टर इदरीस खान में सर्च करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।